आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और इस मैदान में आए हुए इस मैनपुरी के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों तथा पत्रकार बंधुओं, हम आपके बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव के पक्ष में वोट और समर्थन मांगने के लिए आए हैं। कल 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। हम सभी कार्यकर्ता साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि कल के बाद आप अपने सभी बूथ पर जाकर के एक एक वोट को सहेजने का काम करें और 7 तारीख को सवेरे 7 बजे पोलिंग बूथ पर जाकर के चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाकर श्रीमती डिम्पल यादव को लाखों वोटों से जिताने का काम करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये लगातार झूठ बोल रही। 10 साल से देश में सरकार, 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार होता चला गया है। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी रोजगार देने का काम न तो केंद्र की मोदी सरकार ने किया, न उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जो लोग कहते थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन 10 साल में किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज का नौजवान नौकरी न मिलने की वजह से निराशा में है और निराशा की वजह से आज आत्महत्या करने को मजबूर है। पिछड़े और दलित वर्ग के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका जो पिछड़ों का आरक्षण लागू किया गया था, जो माननीय नेताजी ने लागू किया था, उन आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम कर दिया गया। अगर वो आरक्षण लागू हुआ, माननीय नेताजी ने लागू किया था 27% पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का, तो केवल यादव वर्ग ही नहीं, केवल पूर्वी वर्ग ही नहीं, बहुत से ऐसे पिछड़े वर्ग जात के लोग, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे नाई हो, चाहे सेक्टा हो, चाहे सोनी हो, राठौर हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, कश्यप हो, बाथम हो, लोधी हो, साठ हो, ऐसे बिरादरी के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ था। कोई सिपाही बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया और कोई एसडीएम बन गया और कोई जिले का कलेक्टर बन करके अपने परिवार, अपने समाज का सम्मान बढ़ाने का काम करने का काम किया था। उस आरक्षण को अगर खत्म कर देगी तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के एक किसी बेटे को भविष्य में कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक किसानों की विरोधी पार्टी है, ये बीजेपी ये नौजवानों की विरोधी पार्टी है, बीजेपी ये गरीबों की विरोधी पार्टी है। इसलिए कहना चाहता हूं मैनपुरी के भाइयों, इस चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करना है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती डिम्पल यादव को लाखों वोटों से जिता करके आप अपने आरक्षण, मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि इस बार 400 पार, क्या मतलब हुआ 400 पार? भारतीय जनता पार्टी आखिर 2/3 बहुमत लोकसभा में क्यों चाहती है, 2/3 सांसद जिताना क्यों चाहती है? क्योंकि ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिस संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाने का काम किया था। आपके गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को अधिकार देने का काम किया था, वोट का अधिकार देने का काम किया था, नौकरी का अधिकार देने का काम किया था, खेती और रोजगार करने का अधिकार देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को बदलना चाहती है और आपके अधिकार को खत्म करना चाहती है। याद रखना, अगर संविधान में संशोधन हो गया और आपका अधिकार खत्म हो गया, इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर गरीबों की बात करने वाला कौन रहेगा? माननीय मुलायम सिंह यादव जी गरीबों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, श्री अखिलेश यादव जी नौजवानों की बात करते थे, नौकरी देने की बात करते थे, किसानों को सुविधाएं देने का बात करते थे, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। इसलिए चुनाव
केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है या दिल्ली में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके तकदीर को बदलने का चुनाव है। इसलिए आप सावधान रहने का काम करना। और एक बात हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का 2 चरण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहला चरण और दूसरे चरण का चुनाव हुआ है। 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है और इनका 400 का नारा और बीजेपी का 400 का नारा भूल गए हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, तीसरा चरण का चुनाव है, ये फिरोजाबाद है, बदायूं से लेकर के एटा लेकर के आपका मैनपुरी, इन तमाम सीटों का चुनाव है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट न जीतने पावे, सारी की सारी सीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके आप देश में श्री अखिलेश यादव जी की ताकत को मजबूत करने का काम करो। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, सरकार एनडीए की या बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की नहीं बनने जा रही है। इस देश में सरकार अगर बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनी तो मैनपुरी के भाइयों, हम पहले भी आए थे, नेताजी के चुनाव के भी लोग प्रभारी थे। हमने कहा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं बना पाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। परिस्थितियां अगर पक्ष में हुई तो अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इतना बड़ा आप उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, एक एक वोट सहेज लेना। पिछड़े वर्ग के भाइयों, दलित समाज के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, एक एक वोट सहेज लेना, अपने गांव के लोगों को मनाने का काम कर लेना और एक एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके श्रीमती डिंपल यादव को लाखों वोटों से जिताने का काम कर दीजिए। यही आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।